जब स्ट्रेन लगाना चालू किए हैं, नॉर्मल स्ट्रेन लगाना चालू किए इस बॉडी पे, तो इस बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिला, इस प्रकार से चेंजेस मिला, मतलब सीधा सीधा चेंजेस हो गया। अब ये ओरिजिनल बॉडी ब्लैक वाला था, चेंज होने के बाद रेड वाला हो गया। लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन को समझेंगे कि स्ट्रेन कितने टाइप्स का होता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को देखिए। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था जो काफी बेसिक था, सेकेंड लेक्चर में हम लोग 2D 3D और 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग बात किए थे। आज हम लोग स्ट्रेन के ऊपर बात करेंगे। देखिए स्ट्रेन जो होता है आपका बेसिकली स्ट्रेन जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। स्ट्रेन 2 टाइप्स का होता है, सॉरी स्ट्रेन आपका 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का स्ट्रेन होता है, राइट। तो पहला टाइप्स क्या होता है? तो फर्स्ट जो टाइप होता है ना, ये आपका कितने टाइप स्ट्रेन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप होता है नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, राइट, नॉर्मल स्ट्रेन। सेकेंड जो होता है ना, सेकेंड जो आपका होता है शेयर स्ट्रेन। सेकेंड जो होता है आपका शेयर स्ट्रेन होता है। अब सबसे फर्स्ट से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये सबसे पहला सा समझना स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, इससे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन को हम लोग इलिप्सन से डिनोट करते हैं, आपको याद होना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए, राइट। अब देखिए नॉर्मल स्ट्रेन में ना हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन में जनरली बेसिकली जो बॉडी में चेंजेस आता है ना, वह बॉडी में आपका जो चेंजेस आता है वह लीनियर डिफॉर्मेशन आता है। क्या होता है? लीनियर डिफॉर्मेशन होता है। मतलब बॉडी में जब चेंजेस होगा ना तो किसी एक डायरेक्शन में सीधा चेंजेस होगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा। उधर जैसे लेटेस्ट सपोज अगर एक फिगर के थ्रू हम समझना चाहें इसको, तो मान लीजिए कि हमारा ये हमारा इस प्रकार का एक बॉडी है, राइट। एक प्रकार का हमारा ये इस प्रकार का बॉडी है जिसका डिस्टेंस हमारा x डिस्टेंस है, राइट, x डिस्टेंस है। अब जब स्ट्रेन लगाना चालू किए हैं, नॉर्मल स्ट्रेन लगाना चालू किए इस बॉडी पे, तो इस बॉडी में जो चेंजेस देखने को मिला, इस प्रकार से चेंजेस मिला, मतलब सीधा सीधा चेंजेस हो गया। इसका विड्थ कम हो गया, लंबाई बढ़ गया। क्या हो गया? विड्थ कम हो गया और लंबाई बढ़ गया। अब इस केस में टोटल जो चेंजेस होगा इस बॉडी का, टोटल जो चेंजेस क्या हो सकता है, हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि x, और इसमें जो चेंजेस आया होगा डेल x आया होगा। यहाँ से यहाँ तक जो आपका चेंजेस आया होगा इस बॉडी में, x प्लस डेल x हमारा चेंजेस आया, राइट। यही हमारा क्या कहता है? नॉर्मल स्ट्रेन कहता है। अब नॉर्मल स्ट्रेन बराबर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेन बराबर, अगर क्या इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे ना, तो हम लोग इधर देखते हैं। देखिए नॉर्मल स्ट्रेन यानी इलिप्सन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यही इसका डिफिनेशन होता है, राइट। हम तो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम लोग डिफिनेशन से मतलब नहीं है। अगर किसी को कोई सेमेस्टर वाले हैं तो आप इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं, सिंपल से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेन, ओके। अब इसी को अगर नॉर्मल स्ट्रेन हम अपनी बात करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन अगर इसको इस प्रकार से आपका तो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो इस प्रकार से पूछ सकता है, नॉर्मल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या? चेंज इन लेंथ को हम लोग डेल एल से लिख देते हैं और बाय एल कर देते हैं, ओके। अब यहां पे ये आप याद रखेंगे, ऐसे दोनों ही किसी टाइम ना ए वाली भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे जेई में देखेंगे तो, और ये वाला भी पूछा हुआ है, तो आप दोनों को माइंड में रखेंगे। और यहाँ पे वेयर करके लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या होता है। वेयर डेल एल बराबर क्या होगा? चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ, राइट। और एल बराबर हमारा क्या है? ओरिजिनल
ओरिजिनल लेंथ होगा, राइट। तो आई होप ये नॉर्मल स्ट्रेन आपको अच्छे से समझ में आ गया। वैसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग शेयर स्ट्रेन देखते हैं। तो शेयर स्ट्रेन की अगर बात करेंगे ना, हम लोग शेयर स्ट्रेन देखते हैं। यहाँ पे शेयर स्ट्रेन 2 नंबर में था, तो हम लोग को शेयर स्ट्रेन को ना जनरली हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। किससे? गामा से डिनोट करते हैं। और इसमें जो बॉडी चेंजेस होता है ना, इसमें जो बॉडी में जो चेंजेस आता है ना, वो एंगुलर चेंजेस होता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। अब एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि बॉडी में ना कोना कोनी चेंजेस आएगा। क्या? अगर हिंदी में बोले तो कोना कोनी चेंजेस होगा। कैसे चेंजेस होगा? तो एक बॉडी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा इस प्रकार से एक कोई बॉडी है, राइट। नॉर्मल बॉडी हमारा ऐसा है। अब बॉडी में जब चेंजेस आया है ना, तो चेंजेस आने के बाद हमारा इस प्रकार से चेंजेस हो रहा है। हम जो देख रहे हैं ना, हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि इस प्रकार से बॉडी में चेंजेस आ गया। अब ये ओरिजिनल बॉडी ब्लैक वाला था, चेंज होने के बाद रेड वाला हो गया। अब ये रेड वाला हो गया, तो इसी को हम लोग एंगुलर देख रहे हैं कि कोना कोनी चेंजेस हो गया। मतलब यही एंगुलर डिफॉर्मेशन इसी को कहते हैं। तो एक मान लेते हैं φ1 है, और दूसरा का चेंजेस कितने एंगल का आया है? φ2 आया है, राइट। φ2 आया है। अब यहीं पे शेयर स्ट्रेन बराबर अगर बात करेंगे, अगर शेयर स्ट्रेन बराबर अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, शेयर स्ट्रेन यानी गामा इज इक्वल टू हमारा हो जाता है φ1 प्लस φ2। ओके, अब φ1 φ2 क्या है? ये एंगुलर डिफॉर्मेशन है। एंगुलर डिफॉर्मेशन का एंगल है। मतलब ये बॉडी जो ओरिजिनल बॉडी था, और जो θ1 और φ1 और φ2 के एंगल के हिसाब से ये बॉडी में चेंजेस आ गया है, राइट। तो इस प्रकार से हमारा ये शेयर स्ट्रेन बराबर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ओके, ये डायरेक्ट शेयर स्ट्रेन बराबर हमारा ये फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। अब साइन कन्वेंशन की बात करेंगे ना, किसका बात करते हैं हम लोग? साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइन कन्वेंशन। अब देखिए, सब कुछ पढ़ लेंगे और साइन कन्वेंशन ही नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। इसका कंसेप्ट क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, राइट। साइन कन्वेंशन जनरली जो हमारा ये लागू होता है नॉर्मल स्ट्रेन के ऊपर लागू होता है, शेयर स्ट्रेन के ऊपर नहीं लागू होता है। तो हम लोग किसका बात करने वाले हैं? नॉर्मल स्ट्रेन के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग, राइट। अब देखिए, अगर ये हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये हमारा ये नॉर्मल स्ट्रेन है। अगर इस नॉर्मल स्ट्रेन किसी भी बॉडी पे टेंसाइल होता है, क्या होता है? टेंसाइल होता है, टेंसाइल लग रहा है, तो इस केस में हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर कंप्रेसिव आ रहा है, अगर किसी बॉडी पे कंप्रेसिव लग रहा है, उस केस में क्या होगा? कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो उस केस में हम लोग नेगेटिव काउंट करेंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव काउंट करेंगे हम लोग। अभी टेंसाइल क्या है? तो टेंसाइल अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेन ही है। टेंसाइल स्ट्रेन अगर लग रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। और कंप्रेसिव स्ट्रेन लग रहा है तो होगा नेगेटिव। कंप्रेसिव स्ट्रेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। अब टेंसाइल क्या होता है, कंप्रेसिव क्या होगा, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिटेल वे में इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सीधी सी बताते हैं, अगर कोई बॉडी को दोनों तरफ से खींच रहा है तो टेंसाइल, दोनों तरफ से दबा रहा है तो कंप्रेसिव। यही इसका कंप्रेसिव और टेंसाइल का मीनिंग होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, जो ग्राफ से डायरेक्ट उसको क्वेश्चन, हर जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उससे एक ना एक क्वेश्चन उस ग्राफ से रहता ही रहता है। तो उस ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्या नाम है, किसका ग्राफ है, सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर में ही। उसके बाद फाइनली हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर देंगे उस लेक्चर के बाद। ओके, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।